अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि सेल के अंदर मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। प्लांट सेल में और तरह की होती हैं, एनिमल सेल में और तरह की होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज जो है वो सेम भी मौजूद होती हैं। लेकिन आज हमारी ऑर्गेनेलिज जो है वो जस्ट एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने प्लास्टिड्स के बारे में स्टडी किया था कि वो प्लांट्स में मौजूद होते हैं, वो एनिमल में मौजूद नहीं होते। इस तरह कुछ ऑर्गेनेलिज ऐसी हैं जो एनिमल्स में पाई जाती हैं लेकिन प्लांट्स में मौजूद नहीं होती। उनके अंदर एक नाम जो है वो सेंट्रियोल कहा जाता है। हमारे पास सेंट्रियोल क्या है? ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोटिस्ट में भी हैं, एनिमल्स में भी है, लेकिन प्लांट्स में, फंजाई में ये मौजूद नहीं होती। ठीक है। इसके बाद अगर हम सेंट्रियोल की डिटेल स्टडी करें तो हम कहते हैं कि एनिमल सेल में सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जब हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि इसके आउटर साइड पे क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है। अब उस न्यूक्लियर इन्वेलप के पास जो है वो एक पेयर होता है ऑर्गेनेलिज का इस फॉर्म में। ठीक है। वो उस पेयर को बोला जाता है सेंट्रियोल। अब ये पेयर क्या होता है कि दो होती हैं और ये एक दूसरे के राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ये मौजूद होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें कि अगर ये जो हमारे पास है इतना पोर्शन, अगर हम इसको ऊपर से देखें, मतलब ये अगर हमारे पास ये एक सेंट्रियोल है, इसकी हम इस तरह करके इसको स्टडी करें तो ये क्या होता है? सर्कुलर ट्यूब होती है जिसके अराउंड 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यानी 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलेंगे, एक ट्रिपलेट बनेगा, फिर 3 मिलेंगे, एक ट्रिपलेट, इस तरह 3 करते करते जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। वो एक सीक्वेंस में इसके गिर्द क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी जरा साइड व्यू को देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की जब वो शेप आती है कि एक ट्रिपलेट ये है, दूसरा ट्रिपलेट ये, तीसरा ये, इस तरह जो है ये 9 ट्रिपलेट पूरे हो जाते हैं हमारे पास सेंट्रियोल के। ठीक है। और ये क्या है? ये एनिमल सेल में पाई जाती हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? अब क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? सेंटर में है, तो ये सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के पास है, तो इसको एनिमल सेल में सेंट्रोसोम बोला जाता है। सेंट्रो का मतलब होता है बॉडी, यानी कि ऐसी ऑर्गेनेलिज जो कि सेल के सेंटर में मौजूद हैं उनको सेंट्रोसोम कहा जाता है, लेकिन ये जस्ट एनिमल में कहा जाता है। अब अगर फंक्शन की बात करें तो क्या होता है कि जब सेल ने डिवाइड करना है, एक सेल से 2 सेल बनने हैं, तो ये पेयर क्या होता है? डुप्लीकेट हो जाता है इस तरह। तो फिर ये एक जो है वो एक पेयर इस साइड पे चला जाएगा, दूसरा पेयर दूसरी साइड पे चला जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में क्या होगा? इस तरह स्ट्रिंग्स बनेगी। इन स्ट्रिंग्स को हम बोलते हैं स्पिंडल। ये स्पिंडल फॉर्मेशन करवाती हैं। ऑपोजिट साइड पे चलेगी, स्पिंडल्स बनी। वो स्पिंडल्स क्या करेंगे कि जब ये न्यूक्लियर इन्वेलप टूटेगा, यहाँ से क्रोमोसोम निकलेंगे। ठीक है। इस फॉर्म में जो है वो क्रोमोसोम निकलेंगे, तो एक स्पिंडल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा एक साइड से इधर। क्या होगा कि एक सेंट्रियोल इसको इधर खींचेगा, दूसरा इधर खींचेगा, और जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्रोमोसोम्स की हो जाएगी। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो है वो 23 पेयर्स मौजूद होते हैं, तो वो 23 क्रोमोसोम एक साइड पे, 23 क्रोमोसोम जब दूसरी साइड पे चले जाएंगे। इस तरह यानी कि प्रॉपर बराबर मिकदार में क्रोमोसोम की ये सेपरेशन के लिए या डिवीजन के लिए, ताकि प्रॉपर सेल डिवीजन हो सके, इसलिए सेंट्रियोल जो वो एनिमल सेल में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये मौजूद होती हैं प्रोटिस्ट के अंदर। तो प्रोटिस्ट में आ जाते हैं हमारे पास पैरामीशियम है, यूग्लेना है। इनके अंदर ये सेंटर में मौजूद नहीं होते। ये क्या होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, इसके नज़दीक मौजूद होते हैं। इसी वजह से इनको क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद है तो इनको बेसल बॉडी बोलेंगे। एनिमल सेल में थी तो उनको हम बोल रहे थे सेंट्रोसोम,
लेकिन अब क्या है कि ये प्रोटिस्ट के अंदर इसको बेसल बॉडी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेस पे मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन की। क्यों मौजूद होती है? क्योंकि इससे जो भी सीलिया और फ्लैजेला हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होती है। अब सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल के ऊपर क्या होता है कि छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली ये सेल के ऊपर होती हैं, ठीक है। वो जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया जो है उनका साइज छोटा होता है, लेकिन जो फ्लैजेला है उनका साइज बड़ा होता है, लंबे लंबे होते हैं। और ये जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, ताकि पानी के अंदर जो है जब वेव्स मूव करती हैं तो उनके साथ ये लहराते हुए मूव करते हैं और ऑर्गेनिज्म को आगे धकेलते हैं, उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो उसकी हम कहते हैं कि जो सीलियाँ हैं वो छोटे होते हैं और उनके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन फ्लैजेला क्या होते हैं? एक वाइप लाइक होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जो है इनकी तादाद कम होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में 2 होते हैं, 3 होते हैं, ज़्यादातर में एक ही मौजूद होता है फ्लैजेला। अब हम कहते हैं कि ये भी जो सीलिया और फ्लैजेला हैं, ये भी किससे बने हुए होते हैं? हम पास इन्हीं सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर जो है वो 9 पेयर मौजूद होते हैं। 9 पेयर, यहाँ पे जस्ट 9 थे, वहाँ पे 9 पेयर्स हैं, यानी कि 18 हैं, और वो भी क्या है? ट्रिपलेट की फॉर्म में मौजूद हैं, इस तरह के सीक्वेंस में। अब हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर भी फ्लैजेला होती है, लेकिन उनकी फ्लैजेला के अंदर एक डिफरेंस ये है कि ये जो फ्लैजेला थी ये बनी थी ट्यूबुलिन प्रोटीन से। क्योंकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हम प्रीवियस स्टडी कर चुके हैं कि वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन जो होते हैं प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर ये फ्लैजेलिन प्रोटीन होती है। फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलके जो है उनके फ्लैजेला बने हुए होते हैं प्रोकैरियोट्स के। उनके अंदर जो है वो ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद नहीं होती। इस वजह से उनकी जो फ्लैजेला है उसकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है और उसी लिहाज से उसका जो है फंक्शन होता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि सेंट्रियोल क्या होते हैं, एनिमल्स में उनका क्या रोल है, और जो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या, यानी टोटली डिफरेंट रोल है। एक ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल, उनके अंदर ये क्या करवा रही है? सेल की डिवीजन करवा रही है, और जो दूसरी ऑर्गेनिज्म है उनमें जाके ये मूवमेंट करवा रही है, मूवमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एक जो एनिमल है उनके सेंटर में मौजूद है, लेकिन जो प्रोटिस्ट हैं उनके बेस पे मौजूद है। इस वजह से इनको जो है वो नेम भी डिफरेंट दे दिया जाता है। एनिमल में इनको सेंट्रोसोम बोला जाता है और प्रोकैरियोट के अंदर इनको जो है वो बेसल बॉडीज बोला जाता है। तो ये हमारा आज को जो है वो सेंट्रियोल के बारे में टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।